बलिया में 3 घंटे तक रहे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फेफना विधानसभा क्षेत्र के बिसुकिया गांव में दिवंगत जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव के घर पहुंचे। वह लखनऊ से कार द्वारा करीब 2:16 पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने स्वर्गीय राजमंगल यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद वे करीब 20 मिनट तक स्वर्गीय राजमंगल यादव की पत्नी रंजू देवी और बेटे रजनीश यादव से बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं दोनों बेटियां रोली यादव और रीतू यादव की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया और कहा कि इस दुख की घड़ी में वे परिवार के साथ हैं। इसके बाद वे घर से बाहर निकले और मीडिया से वार्ता की। कहा कि राजमंगल यादव ने जब से राजनीति की शुरुआत की तब से वे एक कर्तव्यनिष्ठवान कार्यकर्ता थे। जमीनी विचारधारा के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। लीग के संगठन में भी रही, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे और पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी और उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया था। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले 16 दिसंबर को जब मीटिंग हुई तो राजमंगल यादव ने यही आश्वासन दिया था और उन्होंने भरोसा भी दिलाया था कि समाजवादी पार्टी को जिताकर भेजेंगे। लेकिन आज दुख की घड़ी में उनके परिवार से मिलना पड़ रहा है और उनके समर्थन में अपार लोग दिखाई दे रहे हैं। अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बहुत प्रयास किया गया उन्हें बचाने का, लेकिन वह बच नहीं सके। जितना संभव हो सका था हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वे हम लोगों के बीच नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक बार चला जाता है दोबारा नहीं आता है, लेकिन राजमंगल यादव ने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई और कहा कि परिवार का साथ लेकर पार्टी को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। अंतिम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भावुक होकर कहा कि ऐसा कार्यकर्ता मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद मीडिया ने देश और प्रदेश की राजनीति पर भी सवाल किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय राजनीतिक मुद्दों पर क्या कहना है कि आप लोग सब जानते हैं, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी सवाल खड़े किए। वरिष्ठ नेताओं से भी मिले अखिलेश। बिसुकिया में अखिलेश यादव ने राजमंगल यादव के परिवार से बात की। इसी बीच उन्होंने पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय, मोहम्मद रिजवी, संग्राम सिंह यादव जैसे अंचल जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी बुलाया और बातचीत की। ऐसे में लग रहा था कि अखिलेश यादव ने राजमंगल यादव के परिवार को ध्यान देने की बात कही होगी। इस बीच आजमगढ़ के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, बलराम यादव, अखिलेश यादव, चंद्रदेव राय भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री राम अचल राजभर, रूबी श्रीवास्तव, पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह, महेंद्र चौहान, सीमा राजभर, विकेश सिंह, शशिकांत चतुर्वेदी, राजीव राय, डॉक्टर संतोष कुमार, मिठाई लाल भारती, अरविंद गिरी, व्यास जी गोंड, हैदर अली टाइगर, बीरबल राम, लक्ष्मण गुप्ता, पुनीता श्रीवास्तव, अरविंद गिरी, परमेश्वर प्रधान, डॉक्टर शोभुल इस्लाम, रामनाथ पटेल, आध्या शंकर यादव, रामजी गुप्ता आदि मौजूद रहे। अखिलेश यादव के आने से पहले पूर्व विधायक मंजू सिंह व पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी भी राजमंगल यादव के घर दिखे। भीमपुर गांव में सपा कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। दिसंबर महीने में लखनऊ में हुई सड़क हादसे में राजमंगल यादव के साथ राजेंद्र पांडे के निधन के बाद अखिलेश यादव 6 जनवरी को बलिया आए थे। सबसे पहले राजमंगल यादव के घर बिसुकिया पहुंचे। इसके बाद वे बांसडी थाना क्षेत्र के भीमपुर गांव में दिवंगत राजेंद्र पांडे के घर पहुंचे। उसके बाद वे सीधे PWD गेस्ट हाउस आए और 5 बजे बलिया से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। वे बलिया में करीब 5 घंटे तक रहे। बलिया से रोशन जायसवाल की एक रिपोर्ट। आग लगाने की कोशिश की है क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर इस मामले में? लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है और जब SDM और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों, और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने, जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं। क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर SDM के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस SDM या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? अच्छा, जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझना जाना कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए। आज करप्शन क्या है, उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है और पहली जान नहीं गई है। इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में
इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान निवेजी चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अखिलेश जी, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है। इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, जी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा। अखिलेश जी, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही। आप एक युवा नेता है और एजुकेटेड भी है, खासकर देखा जाए, लेकिन जो एजुकेशन की बात होनी चाहिए इस यूपी में, एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जहां तक रिलीजन की बात करें या और संबंधित बातें उसकी हो रही है, ऐसा क्यों? वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो कुछ जवाब देते कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। पुलिस की भर्ती सर, पुलिस वो नहीं है। महादेव मुझे याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी है इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बढ़ा किया, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन, वो मिल जाती है। जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती तो शायद